नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो बहुत ही गजब का है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं इजराइल के बारे में। इजराइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन इसकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में होती है। यह एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, और दुश्मन भी ऐसे हैं जो मौका मिलते ही इजराइल को किसी भी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं। इसके बावजूद 1948 में दुनिया के नक्शे में आया ये देश इजराइल अपने दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इजराइल देश दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन, और दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट है। मध्य पूर्व में स्थित यह देश विश्व राजनीति और इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इजराइल के लोगों के बारे में यह कहा जाता है कि वे स्वाभिमानी और देशभक्त होते हैं, और इन्हीं लोगों की देशभक्ति के कारण आज इजराइल अरब देशों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें जवाब देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इजराइल के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट्स विद आयशा। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का ये वीडियो। इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी। लंबे समय के संघर्ष के बाद यहूदियों को फिलिस्तीन से आज़ादी मिली थी और नए स्वराष्ट्र की स्थापना हुई और इसे इजराइल नाम दिया गया। इजराइल शब्द का प्रयोग बाइबल और उससे पहले से होता रहा है। यह दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। इस देश की सबसे खास बात यह भी है कि पूरी दुनिया में अगर यहूदी बच्चे का जन्म होता है तो इसे इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी और वो जब चाहे तब इजराइल में रह सकता है। यानी पूरी दुनिया में यदि कहीं भी कोई यहूदी रहता है तो उसे खुद इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी। इजराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है, लेकिन लोगों को ये भाषा बोलने में संकोच होता है। यह दुनिया का इकलौता यहूदी देश है, परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस भाषा का अंत मध्यकाल में ही हो गया था और इस भाषा को सीखने वाला भी अब कोई नहीं बचा। और दोस्तों, जब इजराइल की स्थापना हुई तब यहूदियों ने इसे पुनः जीवित कर दिया और इसे वहाँ की आधिकारिक भाषा भी बना दिया। 2000 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ के लोगों की जनसंख्या 92 लाख के आसपास है। देखा जाए तो ये दिल्ली और मुंबई से बहुत कम है, और ये देश क्षेत्रफल में भी केरल से भी छोटा है। इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा ही क्यों ना हो, उसे कुछ समय के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है। वो पुरुष हो या स्त्री, दोनों को ही ट्रेनिंग लेना जरूरी है। 15 साल से बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। रूल्स के अनुसार लड़के को 3 साल और लड़की को 2 साल सेना में काम करना पड़ता है। इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है, फिर भी वहाँ भारत और ब्रिटेन की तरह लिखित संविधान नहीं है। वो परंपरा और देशवासियों की सुविधाओं के हिसाब से नियम और कानून बदलते हैं। और दोस्तों, सबसे गजब की बात है, इजराइल में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। ये दुनिया के 9 देशों में से एक है जिनके पास परमाणु और सैटेलाइट सिस्टम है। इजराइल की वायुसेना दुनिया के 4थे नंबर पर आती है और बहुत ही शक्तिशाली है। और ये दुनिया का एकमात्र देश है कि अगर यहाँ पर कोई मिसाइल भेजता है तो पहुँचने से पहले ही नष्ट हो जाती है। विज्ञान के मामले में भी ये सबसे आगे है। मोटोरोला ने अपना पहला मोबाइल फ़ोन इजराइल में ही बनाया था। वॉइस मेल भी यहीं पर विकसित की गई। साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन भी यहूदी थे और उनको इजराइल का प्रेसिडेंट बनने का भी ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। फेसबुक के संस्थापक भी यहूदी हैं। आज़ादी के पहले ना यहाँ खेती की जाती थी और ना ही यहाँ पानी का कोई स्रोत था। टेक्नोलॉजी के चलते आज के समय में 99 खाद्य पदार्थ खुद पैदा करते हैं और इसके अलावा समुद्र के पानी को पीने और दूसरे कामों में भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 40 बुक स्टोर हैं और यहाँ पर 137 बीच हैं। यहाँ का समुद्र तल सिर्फ 273 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ की खुफिया एजेंसी मोसाद है, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक एजेंसी मानी जाती है। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि एक बार अगर आप इसकी नजरों में आ गए तो इसके एजेंट्स आपको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। 1972 में जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 12 इजरायलियों की हत्या कर दी थी। तब तत्कालीन इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने ऑपरेशन ब्लैक सितंबर लॉन्च किया था और उन्होंने मोसाद को खुली छूट देते हुए कहा था कि एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए। दोस्तों, अगले 22 सालों तक मोसाद के एजेंट्स ने उस आतंकवादी हमले में शामिल रहे एक आतंकी को ढूंढ कर मारा था। दोस्तों, इजराइल की सैन्य ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब जून 1967 में जॉर्डन, सीरिया, इराक, मिस्र सहित आधा दर्जन मुस्लिम देशों ने एक साथ इजराइल पर हमला कर दिया था और इजराइल ने पलटवार करते हुए मात्र 6 दिनों में पूरे अरब वर्ल्ड को पूरी तरह से हरा दिया था।
इतिहास में इस घटना को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इजराइल भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है। इसके बावजूद भी 2017 से पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा नहीं की थी। इसके पीछे शायद उन सभी प्रधानमंत्रियों के वोट बैंक के नाराज होने का डर था। लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। उनके इस दौरे ने भारत और इजराइल की दोस्ती को और भी गहरा कर दिया। 2014 से पहले हमारे देश में जब कोई आतंकवादी हमला होता था तब उसकी कड़ी निंदा की जाती थी, जबकि 1948 से इजराइल का एक ही मूल मंत्र रहा है, अगर किसी देश ने हमारे एक नागरिक को मारा है तो हम उनके देश में घुसकर 1000 नागरिक को मारेंगे। और उन्होंने ये करके भी दिखाया। ऑपरेशन ब्लैक सितंबर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इजराइल से सिर्फ 1 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन विकास के मामले में आज हम कहाँ हैं और इजराइल कहाँ है, ये सब आपको पता है। और हम सभी को इजराइल से सीख लेनी चाहिए और अपने देश की तरक्की में अपना पूरा योगदान करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक छोटे से देश ने अपने आप को हर क्षेत्र में साबित करके दिखाया है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।